पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक बार फिर से तूफान उठ गया है। एशिया कप फाइनल तक पहुंचने के बावजूद कैप्टन सलमान अली आगा पर सवालों का सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। पीसीबी खुश नहीं, सेलेक्टर्स और कोच डिफेंड कर रहे हैं और फैंस बिल्कुल कंफ्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आप तक पाकिस्तान क्रिकेट की हर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, पाकिस्तान T20I कैप्टन सलमान अली आगा को सिलेक्टर्स और कोच का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी परफॉर्मेंस से सीरियस तौर पर परेशान है। सोर्सेस के मुताबिक उनकी कैप्टनसी पर मशवरे जारी हैं और पीसीबी के अंदर इस वक्त गर्म बहस चल रही है। दोस्तों, एशिया कप यूएई में हुआ, जहां पाकिस्तान ने फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन इंडिया से 3 बार हारने के बाद सब कुछ बदल गया। फैंस ने टीम को नहीं बल्कि डायरेक्ट सलमान अली आगा को टारगेट कर लिया। उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस भी दिल तोड़ देने वाली थी। सिर्फ 72 रन्स 7 मैचेस में, एवरेज 12 और स्ट्राइक रेट 80.86। पीसीबी ऑफिशियल्स ने कहा कुछ मैच डिसीजंस बिल्कुल समझ से बाहर थे, खास तौर पर फाइनल मैच के दौरान। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो सलमान अली आगा ने अब तक 30 T20 मैचेस में से 17 जीते और 13 हारे। इन दिनों उन्होंने 557 रन्स बनाए हैं, जिसमें 4 50s भी शामिल है। मीटिंग में जब उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए गए तो सिलेक्टर्स ने इंडिया के कैप्टन सूर्या कुमार यादव का एग्जाम्पल दिया, जो एशिया कप में सिर्फ 72 रन्स ही बना पाए थे, एवरेज 18। कोच माइक हैसन ने कहा कि कंसिस्टेंसी जरूरी है और अगर कैप्टन और टीम को वक्त दिया गया तो पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। लेकिन पीसीबी के अंदर कुछ लोग चाह रहे थे कि शाहीन अफरीदी को दोबारा कैप्टन बनाया जाए, मगर सेलेक्टर्स और कोच ने इस बात की मुखालफत की। सरप्राइजिंगली उन्होंने बाबर आजम को भी T20 स्क्वाड में वापस लाने के खिलाफ राय दी। उनका कहना था कि यंग क्रिकेटर्स को अभी और मौका मिलना चाहिए। एशिया कप के दौरान बैटिंग कोलैप्स देखकर पीसीबी ने एक सीनियर बैटर को यूएई भेजने का प्लान भी बनाया था, लेकिन रूल्स के मुताबिक स्क्वाड में सिर्फ इंजरी की सूरत में तब्दीली हो सकती थी, इसलिए यह प्लान फेल हो गया। अब पीसीबी के अंदर ये राय मजबूत हो रही है कि सलमान सिर्फ कैप्टन के तौर पर ठीक है, लेकिन बैट्समैन के तौर पर उनकी जगह टीम में नहीं बनती। फिर भी सेलेक्टर्स और कोच उन्हें इंटेलिजेंट लीडर समझकर सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एशिया कप से पहले ट्राई नेशन सीरीज शारजा में जीत हासिल की थी। अब उनका अगला चैलेंज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे, अक्टूबर 28, 31 और नवंबर 1 को। और सबसे बड़ा इम्तिहान T20 वर्ल्ड कप 2025, जो फरवरी 7 से इंडिया और श्रीलंका में शुरू होगा।